हेलो गाइस, मेरा नाम ज्योता और मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। तो आज है हमारे 30 डे इलस्ट्रेटर कोर्स का डे सेकेंड, जिसमें हम आर्टबोर्ड और डॉक्यूमेंट सेटअप के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इलस्ट्रेटर पे चलते हैं। तो ये है हमारा इलस्ट्रेटर खोलने के बाद इंटरफेस। उसके बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे न्यू फाइल पे। न्यू फाइल में हमारे पास रिसेंटली जो मैंने आइटम्स बनाई हैं, जो मैंने प्रोजेक्ट पे काम किया है, उसका साइज़ यहाँ अवेलेबल है। कस्टम साइज़, A4 साइज़ एंड लेटर हेड, वेब लार्ज, सभी के। उसके बाद हमारे पास राइट साइड पे प्रेजेंट डिटेल्स यानी कि नेम। मैं यहाँ अपना नेम लिखती हूँ। तो मैंने यहाँ पे विड्थ, हाइट, लाइक इंस्टाग्राम पोस्ट साइज, विड्थ, हाइट लिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ हमारे पास कितने आर्टबोर्ड चाहिए हमें, मैं यहाँ 5 ले लेती हूँ। ओरिएंटेशन हमें लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट में चाहिए, ये हमारी मर्जी है। उसके बाद टॉप, बॉटम और लेफ़्ट राइट से हमें कितना स्पेस देना है, ये हमें प्रिंट के लिए होता है। जब हम किसी चीज़ को प्रिंट करना चाहते हैं तो हमारे पास आर्ट बोर्ड में हमारा जो प्रोजेक्ट होता है उसमें साइड में हमें स्पेस छोड़ना चाहिए, क्योंकि कटिंग के टाइम वो सही कटता है। उसके बाद है हमारे कलर मोड, जिसमें हमारे पास 2 कलर हैं, RGB कलर और CMY के कलर। RGB कलर है जो हमारे स्क्रीन के लिए यूज़ होते हैं, और CMY के कलर है हमारे जो हमारे प्रिंटिंग के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें हम फ्लैक्स बनवाते हैं। उसके बाद है हमारे इफ़ेक्ट्स, रास्टर इफ़ेक्ट्स यानी कि रेजोल्यूशन। हाई 300 ppi पे हमें प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। उसके बाद मीडियम है, स्क्रीन के लिए हमें 72 ppi सफिशेंट है। प्रीव्यू मोड डिफ़ॉल्ट है, ये इसलिए ताकि हम पिक्सल में दिखाए, ओवर प्रिंट में दिखाए या डिफ़ॉल्ट में दिखाए। मैंने इसको डिफ़ॉल्ट पे सेट कर रखा है। तो अपना आगे चलते हैं। मैंने क्रिएट पे क्लिक करा तो ये हमारे पास 5 आर्टबोर्ड आ गए हैं। मैंने इनको सिलेक्ट करा था 5 के लिए ही। अब हमारे साथ ऐसा होता है, कभी हमें एक प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, वो प्रोजेक्ट की हमें 4-5 पोस्ट बनानी पड़ती है अलग अलग। 4-5 पोस्टर रेडी करने के लिए हमें अलग अलग फाइल पे जाने की बजाय हम एक ही फाइल पे बना सकते हैं, जिसपे हमारे पास इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, मीडियम सभी के पेज डिज़ाइन कर सकते हैं हम एक ही फाइल में। आर्टबोर्ड है, हम इनको नेम भी दे सकते हैं। लाइक मैंने फर्स्ट को दिया इंस्टा, सेकंड को फेसबुक, इसी तरह हम 5 को नेम भी दे सकते हैं। और नेक्स्ट ये आता है कि हम कई बार लोगों का क्वेश्चन भी होता है कि जैसे हमने आर्टबोर्ड बना लिए हैं, उसके बाद हमें इनका साइज़ अलग अलग करना है, या हमारी पोस्ट का साइज़ चेंज हो गया तो हम अपनी दूसरी फाइल में जाके उसको फिर से रीडिज़ाइन करें या वो स्ट्रेच हो जाएगा। काफ़ी सवाल होते हैं। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमने आर्टबोर्ड ले लिया, उसके बाद हम फाइल में जाएंगे और डॉक्यूमेंट सेटअप पे जाएंगे। डॉक्यूमेंट सेटअप में हमारे पास यूनिट्स है, पिक्सल होती है जो हम डिजिटल काम करते हैं, इंचेस और मिलीमीटर्स होते हैं जो हमें प्रिंटिंग के लिए काम देते हैं। ओके, उसके बाद ब्लीड होता है, वही स्पेस जो हमें प्रिंटिंग के लिए यूज़ करना होता है। ये 3 mm मैक्सिमम होता है जो कि साइड्स पे रहता है, जिसमें हमें लेयर्स कट करते हैं। ग्रिड साइज, ग्रिड कलर, और इसके बाद इसके टाइप्स यानी कि लैंग्वेज इंग्लिश में है, और सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, इनके साइज़ दिए हुए हैं। ये अभी तक तो हमने नॉर्मली रखे हैं। और उसके राइट साइड पे हमारे पास है एडिट आर्टबोर्ड। एडिट आर्टबोर्ड में जाके हम डायरेक्ट खुद उसका साइज़ चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि हम प्रॉपर्टीज़ में जाके, और अगर हमें साइज़ पता है कि अब आपको यूट्यूब के थंबनेल का साइज़ पता है, आपने यहाँ इंस्टा की पोस्ट का वो कर रखा है, तो आप सीधा उसमें जाके प्रॉपर्टीज़ में गए और प्रॉपर्टीज़ में जाके साइज़ चेंज कर दिया। जैसे मैंने यहाँ 1280
और मैं इसको मूव भी कर सकती हूँ। अब जैसे मेरे पास ये 4 आर्टबोर्ड का साइज़ एक जैसा है, बट मैंने इसका चेंज किया है, तो हम इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ऐसे कि ये हमारे पास फाइल है, मैंने ये सेव करी थी या मैंने ये स्टार्ट करी थी जोत के नाम से। अब मेरे पास ये फाइल आ रही है और मैं इस पर अलग अलग काम कर सकती हूँ और उसे सेव कर सकती हूँ। Ctrl+S करने से ये सेव हो जाता है। एक बार हम फाइल नेम करके सेव करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स पे, अपने लैपटॉप में, क्लाउड में, और उसके बाद Ctrl+S करने पे ये अपने आप ऑटो सेव्ड हो जाएगी। इसके अलावा ये भी चीज़ है कि अब मेरे पास ये एक फ़ाइल है, मेरे को दूसरी फाइल लेनी है तो मैं न्यू कर सकती हूँ और स्टिल मेरे पास ये रिक्वायरमेंट्स आएंगी कि मैं यहाँ पे फिल करूँ, यहाँ पे साइज़ फिल करूँ या रेजोल्यूशन है फिर से क्रिएट करूँ, तो ये सेम आ गया। मैंने कोई इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करी थी तो ये मेरे पास सेव आ गया। और यहाँ पे मेरा नेम भी नहीं डाला हुआ था तो ये नेम ऑटो सजेस्ट आ गया। तो आज हमने देखा था आर्टबोर्ड एंड डॉक्यूमेंट सेटअप। तो आपको करना क्या है, डेली एक वीडियो देखनी है और प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे मैंने आर्टबोर्ड क्रिएट किए हैं, आप भी आर्टबोर्ड क्रिएट कीजिए और जिस जिस साइज़ के लिए हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, कोई भी अकाउंट है उसकी है, उसका नेम ऊपर लिख के अपनी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेक्शन टूल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।